कर्माबाई कौन थी? भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगता है? बहुत पहले भगवान जगन्नाथ की एक अनन्य भक्त हुआ करती थी, कर्माबाई। कर्माबाई एक वृद्ध महिला थी, लेकिन वह हर रोज भगवान जगन्नाथ को भोग लगाना कभी नहीं भूलती थी। एक बार कर्माबाई की इच्छा हुई कि भगवान जगन्नाथ को अपने हाथों से कुछ बनाकर भोग लगाया जाए, लेकिन उन्हें मन में शंका थी कि क्या भगवान को यह पसंद आएगा या नहीं। ऐसे में उन्होंने अपने मन की इच्छा भगवान को बताई। कर्माबाई की इच्छा सुनकर भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके घर आ गए और कर्माबाई से कहा कि उन्हें बहुत तेज भूख लगी है और वे उन्हें कुछ बनाकर खिलाए। कर्माबाई ने झटपट में बनने वाली चीज खिचड़ी बनाई। भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी परोसकर उन्हें पंखा झेलने लगी। भगवान जगन्नाथ ने बड़े चाव से खिचड़ी खाए और कर्माबाई से कहा कि उन्हें खिचड़ी बहुत पसंद आई और अब वे रोज कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने आया करेंगे। कर्माबाई प्रभु की बात सुनकर बेहद प्रसन्न हुई। फिर ये कर्माबाई के दिनचर्या का हिस्सा हो गया। वे रोज सुबह उठती और सबसे पहले भगवान के लिए खिचड़ी बनाती थी। भगवान आते, खिचड़ी खाते और कपाट खुलने से पहले पहले मंदिर वापस चले जाते। एक दिन कर्माबाई जब सुबह सुबह खिचड़ी बना रही थी, तब उसके दरवाजे पर एक महात्मा आए और उन्होंने कर्माबाई को बिना स्नान किए और बिना रसोई साफ किए खाना बनाते देखा, तो उसे समझाया कि ऐसा करना गलत है। इस पर कर्माबाई ने उस महात्मा को बताया कि वह तो प्रभु के लिए भोग तैयार कर रही हैं। इस पर उस महात्मा ने उन्हें कहा कि फिर तो कर्माबाई को और भी साफ सफाई और नियमों का पालन कर भोजन तैयार करना चाहिए। कर्माबाई के मन में महात्मा की बातें घर कर गई। अगले दिन जब भगवान जगन्नाथ आए तो उन्हें खिचड़ी खाने के लिए इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कर्माबाई स्नान करने और रसोई की साफ सफाई करने में व्यस्त हो गई थी। उधर मंदिर के कपाट खुलने का समय हो चला था। ऐसे में भगवान जगन्नाथ ने तेजी से खिचड़ी खाई और बिना मुंह धोए मंदिर में लौट आए। ऐसे में जब मंदिर के पुजारी ने कपाट खोला तो उसने भगवान के मुंह पर खिचड़ी लगी पाई। उस पुजारी ने भगवान से इसकी वजह जानने की कोशिश की तो भगवान जगन्नाथ ने उसे सारी बात बताई और उससे कहा कि जाकर उस महात्मा को समझाए कि भगवान सिर्फ भक्ति भाव के भूखे होते हैं। जब महात्मा को यह बात पता चली तो उसे अपने किए का बहुत अफसोस हुआ और वे भागे भागे कर्माबाई के पास पहुँचे। महात्मा ने कर्माबाई से माफ़ी मांगी और उनसे कहा कि वे जैसे भी भगवान को भोग लगाना चाहती हैं, वैसे ही भगवान को भोग लगाएं। उन्होंने आगे कर्माबाई से कहा कि आस्था और श्रद्धा से बढ़कर भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता है। एक दिन जब पुजारी ने मंदिर का कपाट खोला तो उसने देखा कि भगवान जगन्नाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने भगवान से इसकी वजह पूछी तो भगवान जगन्नाथ ने बताया कि कर्माबाई का देहांत हो गया है और उन्हें माँ और उनके हाथों से बनी स्नेह से भरपूर खिचड़ी की याद आ रही है। तब पुजारी ने भगवान से कहा कि अब वे उनके लिए रोज खिचड़ी बनाएंगे और भगवान को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इसके बाद से ही भगवान जगन्नाथ के लिए हर रोज खिचड़ी बनाई जाती है और उन्हें इसका भोग लगाया जाने लगा।